जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात कही गई है, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। हमारा सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत के संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र कहां तक किया है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आर्टिकल 347 टू आर्टिकल 353, आर्टिकल 346 टू 354, आर्टिकल 342 टू 352, आर्टिकल 343 टू 351। ये इसका करेक्ट उत्तर है कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जिक्र है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। अगला सवाल के दोस्तों, इसमें दो स्टेटमेंट हैं और आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट हियर्स ओनली दोज हु पिटिशन और अपील इन इंग्लिश एंड नॉट इन हिंदी। स्टेटमेंट नंबर 1, The Parliament has not made any provision for the use of Hindi in the Supreme Court। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में वही याचिका सुनी जाती है जो इंग्लिश में हो, ना कि हिंदी में। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और ये इसका सही रीजन है कि पार्लियामेंट ने अभी तक कोई प्रोविजन नहीं बनाया है सुप्रीम कोर्ट में हिंदी यूज होने का, मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका का हिंदी में सुनने का। तो बोथ द स्टेटमेंट are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द पार्लियामेंट इनैक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इनमें से किस साल भारत के पार्लियामेंट ने, भारत के संसद ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया। 1963, 1965, 1957, 1955। सही उत्तर है दोस्तों 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया। सिंधी वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द। भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन कर 21वां, 15वां, 27वां या 23वां। तो दोस्तों 21st अमेंडमेंट एक्ट कर सिंधी को इंक्लूड किया गया 8th शेड्यूल में। ठीक है, उन 22 लैंग्वेजेस में अब सिंधी भी इंक्लूड है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील्स करता है। मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351। अब आपको बताना है कि भारत के संविधान के कौन से पार्ट में जिक्र गए ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। आपके ऑप्शन है पार्ट 16, पार्ट 17, पार्ट 18 या पार्ट 14। सही उत्तर है दोस्तों भारत के संविधान के 17वें पार्ट में जिक्र है ऑफिशियल लैंग्वेज का, और आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351। अगला सवाल के दोस्तों, इन 1955 द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। 1955 में देश के राष्ट्रपति के द्वारा, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर। आपको बताना है उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे। जीबी पंत, एसके धर, बीजी खेर या एचएन कुंजरू। सही उत्तर है दोस्तों बीजी खेर। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जिसकी स्थापना 1955 में राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, उसके चेयरमैन थे, उसके अध्यक्ष थे। अब आप लोगों को दोस्तों दो स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में मेक एनी और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन अ स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। पहली बात तो ये स्टेटमेंट सरासर करेक्ट है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड नहीं करती है, राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर ये डिसाइड करती है। तो यहां पार्लियामेंट ना होकर अगर स्टेट लेजिस्लेचर होता तो ये करेक्ट होता। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेज डाउन दैट इंग्लिश शुड बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट्स।
करेक्ट है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉन हिंदी स्टेट, मान लीजिए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उनके बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो इंग्लिश में होगा। तो सही उत्तर है ओनली 2। पहला इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट कब होता? जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जगह स्टेट लेजिस्लेचर होता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? आपको बताना है दोस्तों, विच अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। देखिए, भारत का संविधान इंग्लिश में लिखा गया, आप लोगों को पता है इंग्लिश में सब कुछ हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का कौन-सा संशोधन कर हिंदी वर्जन भी लाया गया हमारे देश में संविधान का। आपके ऑप्शन गए 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987, 56th अमेंडमेंट एक्ट 1985, 51st अमेंडमेंट एक्ट 1982, या इनमें से कोई नहीं। सॉरी। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के संविधान का 58वां अमेंडमेंट कर 1987 में इस प्रोविजन को इंसर्ट किया गया रिगार्डिंग ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, जैसा इंग्लिश में है हूबहू वैसा ही ट्रांसलेट कर उसको हिंदी में लिखा गया, या आप कह सकते हैं छपवाया गया। एक भी वर्ड इधर का इधर उधर नहीं हो सकता। ठीक है, इस अमेंडमेंट को करने के बाद आर्टिकल 394A इंसर्ट किया गया भारत के संविधान के आखिरी पार्ट में, पार्ट 22 में, और उसी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज का जिक्र मिलेगा। 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। अगला सवाल के दोस्तों, आपके सामने दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ें और डिसाइड करें कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following is are true regarding the constitutional position of Hindi language? Hindi written in Devanagari script with Devanagari form of numerals is to be the official language of the union. देखिए दोस्तों, ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता अगर यहां पर देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल ना होता। ठीक है, it was decided that for a period of 10 years from the commencement of the constitution, English language would be continue to be used for all the official purposes. ये भी इनकरेक्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 10 years नहीं, यहाँ पर जिक्र हुआ था 15 years का। तो सही उत्तर है none of the above। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देवनागरी न्यूमरल नहीं है। ठीक है, इसके लिए इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ना कि देवनागरी न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे वाले का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता ही दिया, 15 साल नहीं, सॉरी 10 साल नहीं, 15 साल का जिक्र है। अगला सवाल के दोस्तों, फिर से दो स्टेटमेंट है, आप इनको पढ़ें और डिसाइड करें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है दोनों करेक्ट है, हो सकता है दोनों में से दोनों गलत हो। Which of the following is are true regarding language of communication in Indian polity? Hindi communication between a Hindi and a non-Hindi state should be accompanied by an English translation. If one or more states want, they can enter into an agreement with the union to have language of communication to be Hindi along with English. देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर एक हिंदी और एक नॉन हिंदी स्टेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो भी कम्युनिकेशन होगा उसका प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूपी और केरला आपस में, यूपी और केरला की सरकारें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो वो, अब यूपी में इंग्लिश बोली जाती है, सॉरी हिंदी बोली जाती है, केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो ये जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ करेंगे। हाँ, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट इसलिए है कि यूनियन के साथ हिंदी नहीं, सिर्फ इंग्लिश होगा, हिंदी नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अगला सवाल है दोस्तों, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर टू बी कैरिड आउट इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। अभी देखिए, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग इंग्लिश में होती है, हिंदी में नहीं होती है, क्योंकि पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है।
तो इसका सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट है कि राज्य की विधानसभा, जो राज्य की लेजिस्लेचर होती है, अगर यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है तो बात अलग है, ठीक है, वो एक या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है, या तो फिर हिंदी को अपने स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर सकती है। तो दोस्तों ये थे सवाल आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल पसंद आए होंगे। अपना प्यार बनाए रखिए, गुरु घंटाल के वीडियोस को शेयर कीजिए, गुरु घंटाल को लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।